हेलो बेटा, आपके सामने प्रॉब्लम है। डिस्कस द डिफरेंशिबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इजल टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं इसे रीडिफाइन कर लेता हूँ बेटा। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स मेरा क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हुआ, तो मॉड एक्स पॉजिटिव बन के खुलेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स। तो ये बनेगा आपका जा करके एक्स स्क्वेयर। और अगर एक्स आपका निगेटिव हुआ तो मॉड एक्स खुलेगा माइनस एक्स बन के, तो एक्स इंटू माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा। क्लियर, आगे समझ में बात। अब आगे की बात देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ से निकलेगा बेटा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ से क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये चीज़ आएगी। अब आगे देखो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, क्या बना के चलूँगा, जीरो माइनस एच बना के चलूँगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जीरो माइनस एच बना के चलूँगा, तो क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, ज़ीरो माइनस एच माइनस ज़ीरो। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ एच। अगला स्टेप क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ माइनस एच का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ माइनस एच और इसका स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ ज़ीरो मतलब कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो को मिलेगा आपको बेटा यहाँ से, क्योंकि जीरो वाला पॉइंट यहीं पर है। क्लियर होगी बात, जीरो आपका यहाँ पर है, तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो का स्क्वेयर आएगा और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ एच। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू कितना, ज़ीरो माइनस, ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, एच स्क्वेयर। ये आ गई आपकी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच। इससे ये कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर एच की जगह जीरो पुट करते ही फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है बेटा आपका क्या, जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव पर। किस पे आएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करने के लिए क्या करोगे आप, ये करोगे आप, फंक्शन आपका फार्मूला बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, ज़ीरो प्लस एच माइनस ज़ीरो। तो ये आएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई एच, ये आएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या आएगा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिलना कहाँ से था, अपर वाले से मिलना था, तो ये आ जाएगा बेटा जा करके एच स्क्वेयर माइनस ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, एच, और लिमिट कितनी, एच टेंडिंग टू ज़ीरो। क्लियर होगी बात, ये आएगा। अब जैसे ही आप एच को एच से काट दोगे, एच बचा, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। अब गौर करो, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो, तो दोनों डेरिवेटिव क्योंकि इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, और उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है डिस्कस द डिफरेंशिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस ऑफ वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज गिविंग यू वैल्यू जीरो। तो हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना बेटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आता है, फार्मूले में आता है एफ ऑफ जीरो आएगा, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा मैं, ये जीरो पुट कर दूंगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करूँगा, ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके ज़ीरो माइनस एच, ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, ज़ीरो माइनस एच माइनस ज़ीरो, ये आ जाएगा। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ कितना, माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ एच, ये बन जाएगा। उससे अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा, देखो ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, ज़ीरो, तो एफ ऑफ माइनस एच, अब आप एक्स में हर जगह क्या लिख देंगे, माइनस एच लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस एच, और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ वन अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच प्लस वन अपॉन क्या, माइनस एच, ये चीज़ आ जाएगी। और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। भाई इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, ये मैंने ज़ीरो पुट कर दी। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ बेटा अपॉन में कितना, माइनस एच आ जाएगा।
तो इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा हमारे पास बचा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 ई रेज टू द पावर कितनी 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच क्या आएगा एच आ जाएगा। खूब अच्छी तरह देख लो बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी एच आ जाएगी, ये मैंने लिख दी। अब आगे क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा आपकी, ये पूरी वैल्यू ये बन जाएगी -1/h। कितनी बन जाएगी -1/h, ये आ जाएगी। 1/h से 1/h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका क्या e की पावर -0, या इसको लिख सकते हो आप e की पावर 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आगे आपका क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आगे आपका जा करके 1। क्लियर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बेटा, इसको देखो जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फार्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या 0 प्लस एच माइनस 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या एच, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच का मतलब h इंटू ई की पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ h प्लस 1 अपॉन h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 और डिवाइडेड बाई क्या h, इट इज़ इक्वल टू h लिमिट आपकी क्या आ जाएगी h टेंडिंग टू 0 और e टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h आ जाएगा। क्लियर है। और डिवाइडेड बाई क्या h, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करेंगे बेटा, अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात क्या आएगी आपकी वो बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या बनेगा इसका, ये जाकर के बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 ई की पावर -2/h। अब जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा e की पावर -2/0 या ये बन जाएगा e की पावर -∞ बन जाएगा। ठीक है, e की पावर -∞। और e की पावर -∞ को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर कितना इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया। तो आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड कितना आ रहा था 1 आ रहा था। तो ये नॉन डिफरेंशिबल है एट x इज इक्वल टू 0 पर। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी, तो 0 माइनस एच बना के चला लेना, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी, इसको आप कैसे 0 प्लस एच बना के चला लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट दैट। या बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 1 एंड 2। हमें चेक करना है, 0 पर चेक करना है, 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 2 पर करनी है। तो बिल्कुल सरल है भाई, बिल्कुल सरल है। 0 पर कहाँ से चेक होगी, 0 पर बेटा यहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी आपको, और यहीं से राइट हैंड लिमिट मिलेगी, और यहीं से वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगा आपको। सारा काम आपको ऊपर वाले से करना पड़ेगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी यही फंक्शन काम करेगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपका कौन सा फंक्शन काम करेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी यही काम करेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला। हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर आपका ये वाला काम करेगा 5 वाला। समझ गए, x इज ग्रेटर देन 1 पर, मतलब x बराबर 2 पर अगर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो तो आपकी क्या आएगी, वो 5 आएगी। कॉन्टिन्यूस भी होगा और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 5 आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 आएगा। तो ये तो डायरेक्ट आ गया आपका। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स बराबर x से बात बनेगी, और x इज इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स बराबर x से बात बनेगी। तो ये तो बड़ा सरल सवाल है, आसानी से कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो आप किसी भी जनरल पॉइंट पर निकाल लो। किस पर निकाल लो, किसी भी जनरल पॉइंट पर निकाल लो। ध्यान रखना यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 हम नहीं ले सकते। आप x इज इक्वल टू 5 नहीं ले सकते तो आप एक काम करो, 5 पर ही चेक कर लो, 5 पर ही चेक कर लो कॉन्टिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो 5 पर, राइट हैंड लिमिट निकाल लो 5 पर। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये x बराबर 5 पर डिसकॉन्टिन्यूस आना है। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही हो, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी नहीं, तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपका। क्लियर होगी बात। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 5 पर क्या करोगे, 5 माइनस एच बना के चलाओगे। क्लियर है। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, 5 प्लस एच बना करके चलाओगे।
गॉट द आइडिया, ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ साफ पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू मुझे -5 नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू -5 लिया ये चीज़ इन्फिनिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी बन जाएगी, या इनडिटर्मिनेट 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो इसका रास्ता दूसरा है, इसका रास्ता क्या है, इसके फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा x + 5 और क्या आ जाएगा x - 5 और डिवाइडेड बाई क्या, x + 5। इस x + 5 से ये कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन बचा क्या मेरा, x - 5 बचा। अब मैं लिमिट निकाल सकता हूँ, इसकी लिमिट किसी भी पॉइंट c पर निकाल सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आप -5 पे निकालोगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दिमाग लगाना, मैं फिर बताता हूँ, अगर आपने अब भी यहाँ पर -5 पे निकालने की कोशिश की इस फंक्शन की लिमिट, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगी, कॉन्टीन्यूटी, ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा आपका, समझ गए। लेकिन हमें x = -5 लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो मदर क्वेश्चन है हमारा, मदर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, x मेरा -5 हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर जब आप आ जाओगे ना वैल्यूज़ लेने के बाद, x - 5 पर आ जाओगे, फंक्शन को रीडिफाइन करने के बाद, आपने रीडिफाइन ही तो कर रखा है, ये f(x) की वैल्यू क्या ला रहे हो, सॉल्व करके ये ला रहे हो, ये रीडिफाइन होकर के आया। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये -5 पर कॉन्टीन्यूस आ रहा है। अरे भैया x - 5 पर कॉन्टीन्यूस आएगा, आप चेक करके देख लेना, लेकिन हम ले ही नहीं सकते, -5 पे हम कॉन्टीन्यूटी चेक ही नहीं करेंगे, समझ गया। वो तो आपका डिसकॉन्टीन्यूस होना ही होना है, क्योंकि मदर क्वेश्चन में x = -5 हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज दिस। तो बेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ से मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ मुझे 2 पर चेक करनी है, तो यहाँ मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, यहाँ मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, यहाँ से मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो मैं थर्ड वाला करके दिखा देता हूँ, दोनों ईजी हैं आपके। क्लियर है? देखो बेटा कैसे होंगे बताता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या डेवलप होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या, 0 - h और -0। समझ आ गई बात? तो अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ h। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -h, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -h लिख दो, तो -h अपॉन मॉड ऑफ -h। क्लियर हो गया? और माइनस f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 है कहाँ पर, f ऑफ 0 आपका ये रहा, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय कितना, -h आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h डिवाइडेड बाय, अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें इतनी वैल्यू को, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये h हो जाएगी, मॉड ऑफ -h क्या बनेगा, h बनेगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये +1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई -h। इस h से h कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बेटा 1, क्या बन गया, -1, और ये +1 इस -1 को कैंसिल कर देगा। समझ आया कि नहीं आया, ये +1 इस -1 को कैंसिल कर देगा, तो 0 अपॉन -h इट विल गिव यू 0। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं निकालूंगा बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपका डायरेक्ट है, -1 है ना, तो -1 के लिए आप क्या करोगे, लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू क्या, 0, ठीक है। तो राइट हैंड के लिए चलेगा आपका f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या, 0 + h माइनस 0। तो ये बन जाएगा बेटा जा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या, h माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या, h आएगा। क्लियर है? अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ h, दिमाग लगाओ, f ऑफ h, अरे सब कुछ तो मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव वाले से ही मिलना है, राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा निकलेगा यहीं से, जहाँ पर x मेरा 0 से बड़ा है, तो ये तो यहाँ आएगा बेटा आपका डायरेक्ट -1 और f ऑफ 0 भी कितना आएगा, -1 और डिवाइडेड बाई h, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। क्योंकि h कुछ भी रखो 0 अपॉन h करूँगा तो फाइनल आंसर तो आपका 0 ही आएगा। खूब अच्छी तरह सोच लो, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो डिफरेंसिबल है भाई, ये फंक्शन डिफरेंसिबल है एट x = 0 पर। क्लियर होगी बात?
बेटा ये क्वेश्चन देखो 76 नंबर, ये क्या कहता है, ये कहता है सो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट इसी से निकलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूँगा लिमिट एच टेंडिंग टू कितना, 0। तो ये चलेगा बेटा 0 माइनस एच और साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच, ये आ जाएगा। तो ये फाइनल आएगा आपका जाकर के लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब एक बात बताना, जैसे ही आप h को 0 करोगे तो ये तो आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये कोई ना कोई वैल्यू लेके रखता है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है, लेकिन जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 से, तो टोटल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बेटा बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, राइट हैंड लिमिट 0 पर निकालनी है, तो 0 प्लस एच बन के चलेगा, ये बनेगा 0 प्लस एच साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच, तो ये बन जाएगा एच साइन ऑफ 1 अपॉन एच, और ये क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एक बात बताता हूँ आपको, जैसे ही h 0 करोगे तो 0 इंटू साइन ऑफ 1/0 आएगा, 1/0, तो ये आ जाएगा 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, और साइन ऑफ इन्फिनिटी कोई ना कोई वैल्यू जरूर लेगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में, और ये वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो फाइनल आंसर आपको क्या दे देगी, 0 दे देगी। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तो आ ही रहा था 0। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, इसका मतलब ये फंक्शन आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने है, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1। देखो बेटा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तो इसने डायरेक्ट दे रखा कितना, लैम्डा। अब मुझे क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी यहीं से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट मेरी वो भी यहीं से निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0, कैसे चलेगा, -1 माइनस एच बन के, तो ये आएगा -1 माइनस एच, इसका क्या करूँगा, स्क्वेयर, या फिर अगर एक काम करें पहले इसके फैक्टर कर लें, इसके फैक्टर कर लें, शायद बात बन जाए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, तो इसके फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 1 कॉमन, तो x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस 3, और 1 कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3, तो ये बनेगा बेटा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। बन गई बात भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले फंक्शन को रीडिफाइन कर देता हूँ। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जा करके ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1 और क्या आ जाएगा x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा यहाँ, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या है लैम्डा, जब x इज़ इक्वल टू क्या है आपका, -1, ये -1 का केस है, ध्यान रखना है -1 है बेटा, ठीक है, -1। अब बस आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, ये आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 -1 माइनस एच बन के चलेगा, तो -1 माइनस एच, एक्स की जगह ये, फिर -1, तो इस -1 से ये -1 कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या, -h, और जैसे ही h की जगह 0 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये मेरी आ गई क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की, किसकी बात करूँगा, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, -1 प्लस एच बन के चलेगा, ये माइनस, क्लियर है, इस -1 से -1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास बचा h, और जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही। तो लेफ्ट हैंड 0 राइट हैंड 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है लैम्डा, तो ये चीज़ ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे आपकी x इक्वल टू पाई पर, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा बेटा जा कर के पाई माइनस h इसका स्क्वायर माइनस साइन ऑफ क्या, पाई माइनस h, और प्लस में कितना 5 आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, जहाँ जहाँ h दिख रहा वहाँ 0 लिख दो, तो ये आ जाएगा बेटा आपका जा कर के पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई और प्लस 5,
तो साइन पाई सभी को पता है 0 होता है, तो फार्मूला क्या, आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये तो आगे बेटा क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। वो क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखोगे, तो क्या आएगा, पाई प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस साइन ऑफ क्या, पाई प्लस एच और प्लस कितना 5। अब जैसे ही एच की जगह 0 लिखोगे तो क्या बचेगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई और प्लस में कितना 5 बन जाएगा। साइन ऑफ पाई कितना होता है 0, तो आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे किसकी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई लिख दो, तो क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ पाई, ये आ जाएगा आपका जा करके पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई और प्लस कितना 5। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 0, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास जा करके पाई स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पाई स्क्वायर प्लस 5, सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 79 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ये चीज़ है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये 0 कब बनता है 0 पर, ये 0 कब बनता है एक्स इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, तो आप दो जगह चेक कर लो, 0 पर चेक कर लो, -1 पे चेक कर लो। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू किस पर, 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी ये बताता हूँ। 0 पर चेक करना है तो क्या लिखोगे यहाँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो 0 माइनस एच बन के चलेगा, तो यह आ जाएगा 0 माइनस एच इसका मॉड माइनस 0 माइनस एच प्लस 1, यह आ जाएगा। या इससे बेटर एक मेथड और हो सकता है आपका कि मैं इस फंक्शन को ही रीडिफाइन कर दूं, फिर हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान देना, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, 0 और -1। तो 0 बड़ा है, -1 स्मॉल है। अगर मैं वैल्यू 0 से बड़ी पुट करूँगा तो दोनों के दोनों मॉड मेरे पॉजिटिव खुलेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा मेरा उस केस में, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका जा करके एक्स माइनस एक्स प्लस 1, जब मेरा एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये आएगा -1। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या आंसर दे रहा है, -1। अब बात करते हैं जब एक्स मेरा कैसा है, लेस देन 0 है। तो जैसे ही लेस देन 0 होगा और -1 से बड़ा होगा, लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1, तो कहानी देखो क्या होगी। तो कहानी क्या होगी देखो, 0 से छोटा और -1 से बड़ा, तो 0 से छोटा होते ही आपका ये जो है मॉड ऑफ एक्स 0 से स्मॉल होते ही क्या खुल जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन ये जो है अगला वाला 0 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो ये रहेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। अरे ये वाला माइनस तो ये है, ये खुद में क्या खुला, प्लस का ही एक्स प्लस 1 के तो खुला है, प्लस का ही तो एक्स प्लस 1 बन के खुला है। तो ये हो जाएगा बेटा -2x -1 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका -2x -1। क्लियर होगी बात। अब जैसे ही आप x की वैल्यू -1 से छोटी करोगे, क्या करोगे, x इज लेस देन -1 करोगे, तो आपके दोनों के दोनों ब्रैकेट निगेटिव खुलेंगे। तो ये आएगा आपका जा करके -x माइनस ऑफ x प्लस 1, ये चीज़ आएगी। तो क्या बनेगा बेटा, इस -x से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपका क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, +1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, प्लस की 1 आ जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो मैंने पूरे फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। अब देखो हमारा काम आसान हो गया। देखो बेटा अब क्वेश्चन क्या बन गया मेरा क्वेश्चन बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना, देखो ये बना -1 और यहाँ पर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या है बेटा, माइनस ऑफ 2x -1, x क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 0 है। समझ आया कि नहीं आया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 या लेस देन 0 पर ये आ रहा है आपका। और तीसरा केस है आपका 1 बन गया है जब x क्या है आपका, लेस देन -1 है। ये 3 केस बन गया। तो मुझे चेक कहाँ पर करना है, मुझे चेक करना है 0 पर चेक करना था। कहाँ चेक करना था, एक तो 0 पर चेक करना है, मतलब यहाँ से और यहाँ से। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिलेगी मुझे यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी मुझे यहाँ से, और राइट हैंड मिल जाएगी इससे। क्लियर है। और जब अगला केस देखूंगा -1 वाला, तो राइट हैंड मिलेगी यहाँ से और लेफ्ट हैंड मिलेगी यहाँ से। क्लियर है। अब तो कर लोगे, अब क्वेश्चन आसान हो गया आपका रिलेटिवली। तो 2 पॉइंट पर आप जो है चेक कर लो वैल्यूज़ कॉन्टिन्यूटी।
एक तो 0 पर और दूसरी कहाँ पर, -1 पर। तो इन दो वैल्यू पर जब आप चेक करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस, एक्स इज इक्वल टू 0 देन दिस। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो डायरेक्ट आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से ही निकलेगी, राइट हैंड लिमिट भी आपकी यहीं से निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x लेस देन 0 होगा, तो जब x लेस देन 0 होगा तो मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन को जब रीडिफाइन करूँगा तो देखो क्या आएगा, x लेस देन 0 पर ये आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस ऑफ x बन के खुलेगा और प्लस ये क्या खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर खुल जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना, x। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो बेटा, x कॉमन आके कैंसिल हो रहा है तो ये फाइनल आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा जा करके x अगर कॉमन आकर के कैंसिल हो रहा है तो माइनस का 2 प्लस का x बचेगा। खूब अच्छी तरह देख लो, x कॉमन आ गया, नीचे वाले x है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब अगला जो केस है x आपका कौन सा है, ग्रेटर देन 0 का केस है। x ग्रेटर देन 0 पर क्या आएगा, जो मॉड x है वो x बन के खुलेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई क्या, x। तो ये बन जाएगा आपका जा करके 2 प्लस एक्स, एक्स कॉमन आ करके कट रहा है, समझ आया कि नहीं, x जो है आपका कॉमन आ करके कट जाएगा, क्लियर है। और लास्ट जो केस बचा आपका वो क्या है, लास्ट केस है आपका जा करके एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, हमें इस पर क्या मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, हमें इस पर क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट, और इस पर क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो खत्म बात, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कहता है, कहता है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो मिलेगी बेटा हमें क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से मिलेगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन और यहाँ से मिलेगी राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, सबसे पहला काम तो मैं यही कर लेता हूँ। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0। इससे क्या आएगा, देखो बेटा 0 पर चेक करनी है तो 0 माइनस एच बन के चलेंगे, तो हो जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस एच और प्लस साइन ऑफ क्या, 0 माइनस एच और डिवाइडेड बाई क्या, 0 माइनस एच। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 0 माइनस एच लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा जा कर के आपका साइन ऑफ माइनस ऑफ एच इंटू ए प्लस 1 और प्लस साइन ऑफ माइनस एच और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस 1, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एच इंटू ए प्लस 1, ठीक है, और माइनस साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाई कितना, माइनस एच, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस एच आएगा। ये चीज़ आ जाएगी, समझ आया या नहीं आया, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। अरे भाई ये माइनस किस वजह से आ रहा है, ये माइनस आ रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इस वजह से माइनस आ रहा है। क्लियर होगी बात। अब आगे देखो, ध्यान दो थोड़ा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और साइन एच बाई एच क्या होता है बेटा, फार्मूला आपको याद होगा, +1 में 1 होता है। क्लियर होगी बात। अब जरा दिमाग लगाओ, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, अगर मैं यहाँ पर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, डिवाइड कर दूँ, तो देखो क्या आता है मेरा, क्या आता है, ये a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन गई, 1। ये तो फार्मूला बन गया ना, एच टेंडिंग टू 0 होते ही ये 1 बन गया आपका, ठीक है, ये 1 बन गई, और 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, a प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका जा करके a प्लस 1, ठीक है। ये तो आ गया आपका इस वाली पोजीशन से, इस वाली पोजीशन से आपका क्या आया टोटल, ये आ गया आपका a प्लस 1, और ये साइन कौन सा बेटा, ये वाला साइन माइनस का, ध्यान रखना है, माइनस लगा दिया, और ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही, सॉरी ये प्लस हो चुका था, ये प्लस हो चुका था, ये प्लस हो चुका है आपका, ठीक है, ये प्लस है आपका, तो ये यहाँ प्लस आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका क्या, a प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई आपकी a प्लस 2, गॉट द आइडिया, सिंपल बात। आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आई, a प्लस 2 आई। अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट के लिए करूँगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0,
तो आप वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ इसका, ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा काम। रेशनलाइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी इंटू एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स और डिवाइडेड बाई कितना बेटा, डिवाइडेड बाई नहीं, ये तो हो लिया आपका ख़त्म काम। क्लियर है। अब ज़रा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये चीज़ क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये इतना दे रखा है। अगला स्टेप देखो क्या आएगा, अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट x टेंडिंग टू 0। अभी x टेंडिंग टू 0 लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा, h नहीं लिखा मैंने ना, x लिखूंगा। तो ये आ जाएगा बेटा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ये, और अपॉन में क्या b x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हो गया, इस x से x कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको देखो, जो बच रहा है उसमें भी कैंसिल हो रहा है, इस b से ये b कैंसिल हो रहा है और x की पावर 3/2 से ये x की पावर 2 कैंसिल हो रहा है। तो आ क्या रहा है, ये आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट एक्स बच रहा ऊपर। खूब अच्छी तरह सोच लो, ये था एक्स स्क्वेयर और ये था x की पावर 3/2, तो अंडर रूट एक्स बच रहा है ऊपर आपका। क्लियर है। और डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है, ये बच रहा है बेटा नीचे जा करके अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स। अब अगर आप x को 0 पुट कर दोगे, खूब अच्छी तरह सोचो, अगर आप x को यहाँ क्या पुट कर दोगे 0, तो मैं बताता हूँ आपको x को 0 ही पुट करना है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर 100% आपका 0 बन जाएगा। इस वाली पोजीशन पर क्या बन जाएगा आपका 100% 0 बनेगा ये, और 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर विल गिव यू 0। तो राइट हैंड लिमिट तो 100% 0 आनी, इसका मतलब है कि हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी है, 0 है। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। ये चीज़ कितनी आ रही, 0 आ रही है। क्लियर होगी बात। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, a प्लस 2 बराबर क्या आ गया, क्योंकि इसने कहा है कॉन्टीन्यूअस है। क्वेश्चन देखो बेटा, इसने कहा है कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब है कि a प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, a प्लस 2 आ गया आपका 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई आपकी -2। क्लियर है। अब एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी तो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। a और c की वैल्यू तो आ गई, a और c की वैल्यू आ गई। अब मामला फंस रहा है किसका, b का। b को जरा चेक करते हैं, देखो कहीं b बचता है क्या, किसी भी हाल में b बच रहा है क्या। मेरे हिसाब से तो नहीं बच रहा है, मेरे हिसाब से नहीं बचता, कहीं पर भी आपको b देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर अंडर रूट एक्स जो है वो ही 0 हो रहा है। रूट एक्स में जैसे ही आप x की जगह 0 माइनस एच या 0 प्लस एच जो भी लिखोगे वो 0 ही बनना है, बनना है कि नहीं बनना है। और अगर वो 0 बन गया तो पूरी वैल्यू 0 है। तो b आपका एनी नंबर हो सकता है, b आपका क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर। गॉट द आइडिया और नॉट। b आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने a कैलकुलेट कर लिया, c कैलकुलेट कर लिया, और b मेरा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। गॉट द आइडिया। थैंक यू।